होता है कोणार्क। आप लोग जो शब्द बोलते हैं ना, हम लोग कोणार्क मंदिर देखने के लिए गए थे, मतलब आप लोग संस्कृत में बोलते हैं। पहले जमाने में पारली और संस्कृत चलता था, इसलिए स्थानीय लोग ये मंदिर का नाम संस्कृत भाषा में रखे थे कि कोणार्क मंदिर है। कोणार्क शब्द को पहले आप लोग संधि कीजिए, कोण युक्त अर्क इक्वल टू कोणार्क। कोण का मतलब होता है एंगल, अर्क का मतलब होता है सूर्य भगवान। दोनों शब्द को मिलाकर मंदिर का नाम पड़ा कोणार्क। आज को 800 साल पहले गंग वंश का सप्तम राजा राजा लांगुला नरसिंह देव ने कोणार्क सूर्य मंदिर को बनाए थे। राजा ने जब ये मंदिर को बनाए थे तो राजा ने 1200 कारीगर भी चुने थे, और 1200 कारीगर के अंदर एक मुखिया थे जिनका नाम था बिस्सू महाराणा। ये बिस्सू महाराणा ने जब 1200 कारीगर को लेकर राजदरबार में पहुंचे थे, तब राजा ने उनको आदेश दिए थे कि कोणार्क सूर्य मंदिर एक ऐसा स्थान में बनना चाहिए जहां पर सूर्य भगवान का सबसे पहला रोशनी, सबसे पहला किरण वो मंदिर के अंदर जाकर गिरेगा सूर्य नारायण का मूर्ति के ऊपर। इसलिए 1200 कारीगर ने मिलकर कोणार्क सूर्य मंदिर को नदी और समुद्र का जो संगम स्थल है, जो मुहाना स्थल है, वो संगम स्थल के ऊपर बनाना शुरू कर दिए। आप लोग का मन में सवाल होगा, अगर समुद्र किनारे के पास ये लोग मंदिर को बनाए थे तो इतना दूर बनाने के लिए क्या जरूरत था? अगर पूरी समुद्र किनारे के पास बना दी होते तो अच्छा होता। हम लोग जगन्नाथ मंदिर दर्शन कर लिए होते, सूर्य भगवान का मंदिर कोणार्क मंदिर वहां पर देखते, समुद्र में स्नान करते, पूरी चले, हमारा स्टेट में हम लोग लौट जाते। इतना दूर में जंगल के अंदर बनाने के लिए क्या जरूरत था? कम से कम तो गाड़ी का बड़ा कम हो जाता है, यही है ना? नहीं, ये जगह का नाम है अर्क क्षेत्र। जो चंद्रभागा बीच आप लोग देखने के लिए जा रहे हैं, चंद्रभागा बीच, पुरी से लोग 3000 रुपया खर्चा करके सुबह 5 बजे टैक्सी लेकर आते हैं चंद्रभागा बीच किनारे के पास सनराइज देखने के लिए। पुरी में भी सनराइज होता है। ये नदी को देखिए, नदी का नाम है कुशभद्रा। ये नदी का नाम है कुशभद्रा। ये महानदी का एक शाखा नदी है, डैम से निकला है, कटक तक महानदी होकर आया है, कटक से डिवाइड हुआ है, एक तरफ महानदी और दूसरा तरफ कुशभद्रा। तो ये कुशभद्रा नदी है, नदी का नाम है कुशभद्रा। तो 1200 कारीगर ने मिलकर प्लान किए कि मंदिर को हम लोग यहीं पर ही बनाएंगे, और लोग 3000 रुपया खर्चा करके इसलिए आते हैं चंद्रभागा बीच सुबह दर्शन देखने के लिए सनराइज। पूरी में भी सनराइज होता है, मगर लोग यहाँ पर आते हैं इसलिए क्योंकि जगह का नाम है अर्क क्षेत्र। सूर्य भगवान का सबसे पहला किरण, सबसे पहला रोशनी इसी माटी के ऊपर पड़ता है। इसलिए 1200 कारीगर ने मिलकर प्लान किया, नहीं हम लोग मंदिर को यहीं पर ही बनाएंगे। सबसे सूर्य भगवान का पहला किरण ना ये मंदिर के अंदर ही गिरेगा। मंदिर बनाना शुरू हुआ 1238 में मंदिर का काम शुरुआत हुआ, और 1250 में मंदिर का काम पूरा हो गया। मंदिर जो पत्थर में हुआ, चारों टाइप का पत्थर मंदिर के अंदर ये लोग व्यवहार किए। पहला है खंडलाइट, दूसरा है सैंडस्टोन, तीसरा है लैटराइट, चौथा है क्लोराइट। ये चारों टाइप का पत्थर में ये लोग मंदिर को बनाए। 1238 में मंदिर का काम शुरुआत हुआ, 1250 में मंदिर का काम पूरा हो गया। मंदिर का काम तो पूरा हो गया यार, मंदिर के ऊपर ये लोग मंगल कलश को बैठा नहीं पाए। मंगल कलश का मतलब क्या होता है? वो जो झंडा लगता है ऊपर, उसके नीचे जो गोल सा होता है ना, उसको मंगल कलश बोलते हैं। मंगल कलश का काम ये लोग पूरा कर नहीं पाए, इसीलिए राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिए कि अगर 12 दिन के अंदर, मात्र 12 दिन के अंदर अगर मेरा मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ, ये मंगल कलश का काम पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप लोग जो 1200 कारीगर आए हैं काम करने के लिए, ये 1200 कारीगर को ठीक 12 दिन के बाद सबका सर काट दिया जाएगा यही मंदिर के अंदर। मैं आऊँगा 12 दिन के बाद देखने के लिए। इसलिए 1200 कारीगर के मन में उदास हो गए थे। राजा क्रोध करने का कारण ये था कि मंदिर के ऊपर अगर मंगल कलश बैठ नहीं पाएगा तो मंदिर के ऊपर झंडा लग नहीं पाएगा। झंडा लग नहीं पाएगा मतलब मंदिर मृत मंदिर ही घोषित होगा। मंदिर दो टाइप का होता है, पहला होता है जीवित मंदिर, दूसरा होता है मृत मंदिर। अगर कोई मंदिर आप लोग देखने के लिए जा रहे हैं तो मंदिर को पहले बाहर से देखिएगा। अगर मंदिर के ऊपर कोई झंडा है तो जानेंगे कि मंदिर जीवित मंदिर, इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति है, कोई देवा देवी का पूजा होता है मंदिर के अंदर। अगर देखेंगे मंदिर के ऊपर झंडा नहीं है तो जानेंगे मंदिर मृत मंदिर है, इस मंदिर के अंदर कोई पूजा नहीं होता है, ये मंदिर के अंदर कोई पूजा नहीं होता है। लोग यहाँ पर आर्किटेक्चर को देखने के लिए आते हैं, पत्थर का नक्काशी देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। मगर राजा का उद्देश्य था कि मंदिर के अंदर हम लोग सूर्य भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वो हो नहीं पाया। इसलिए राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिए कि 12 दिन के बाद सबको मार दिया जाएगा यही मंदिर के अंदर। ठीक उसी 12 दिन के बाद, इसी 12 दिन के अंदर पिताजी को दिखा करने के लिए आया था मुखिया का लड़का, क्योंकि 1200 कारीगर के मन में उदास हो गए थे। ठीक उसी 12 दिन के अंदर पिताजी को दिखा करने के लिए आया था मुखिया का लड़का। ये जो 1200 कारीगर आए थे उनके बीच जो मुखिया था उसका नाम था बिस्सू महाराणा, उसका लड़का का नाम था धर्मपद। इतिहास रच लिया, 12 साल का लड़का ने इतिहास रच लिया। 12 साल का लड़का ने आकर मंदिर के ऊपर सीधा उठा, मात्र 2 दिन के अंदर मंदिर के ऊपर मंगल कलश का काम को पूरा कर दिया। मगर उसके बाद जो पता चलेगा राजा लांगुला नरसिंह देव को कि जो काम को ये 1200 कारीगर जो मंदिर का काम को पूरा कर नहीं पाए, ये 12 साल का लड़का ही किया है, तो सबको मार दिया जाएगा मंदिर के अंदर।
इसलिए 1200 कारीगर का जान को बचाने के लिए 12 साल का लड़का ने रातों रात मंदिर के ऊपर जाकर सीधा जलांग लगा दिया, खुद ही आत्महत्या कर दिया। मैं मर जाऊंगा चलेगा, मगर मेरा परिवार बच जाएगा, हमारा 1200 कारीगर बच जाएंगे। इसलिए रातों रात मंदिर के ऊपर जाकर सीधा समुद्र को जलांग लगा दिया, खुद ही आत्महत्या कर दिया। यहाँ का स्थानीय लोग का कहना है कि टेम्पल के अंदर इसलिए हम लोग पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा बालक ने आत्महत्या कर दिया मंदिर के अंदर, इसलिए हम लोग पूजा नहीं करते मंदिर के अंदर। मगर इतिहासकार का कहना कुछ अलग है। इतिहासकार का कहना है कि पहले जमाने में मंदिर के अंदर पूजा होता था। 1250 से 1628 तक ये मंदिर के अंदर सूर्य भगवान का पूजा हुआ था। 1628 के बाद कोई पूजा यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि 1628 में यहाँ पर हिंदू और मुसलमान के बीच में एक लड़ाई हुआ था। उस लड़ाई में हमारा हिंदू का राजा हार गए। जब हिंदू का राजा ने हार गए, तब हिंदू का राजा ने मंदिर को बचाने के लिए इस मंदिर के अंदर से सूर्य भगवान का मूर्ति को लेकर चले गए थे। तब से आज तक ये मंदिर के अंदर कोई पूजा नहीं होता है। जब आप लोग जाएंगे, सब व्यक्ति चप्पल, जूता, मोबाइल, कैमरा, छतरी सब कुछ लेकर जाएंगे, क्योंकि टेम्पल के अंदर ना तो कोई मूर्ति है, ना तो कोई पूजा पाठ होता है। आप लोग मंदिर के पास पहुंचेंगे, मंदिर को एंट्री करेंगे, देखेंगे मंदिर के